साइंस सिंप्लीफाइड। ईसीजी वेव्स और यूजर्स के बारे में देखेंगे इस शॉर्ट में। सुनो, सबसे पहले ईसीजी होता क्या है। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑलराइट, इट इज़ अ टेस्ट दैट रिकॉर्ड्स हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। एक ऐसी टेस्ट जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को किसी पेपर या स्क्रीन पे रिकॉर्ड करे। ऑलराइट, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इट इज़ अ टेस्ट दैट रिकॉर्ड्स द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन पेपर और स्क्रीन। नाउ इसमें तीन चीज़ें आती है। अगर आप वेव देखो तो इसमें तीन कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो पी वेव, एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज़ अ टी वेव। ठीक है, पी वेव क्या होती है? आपको पता है हार्ट है, हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, है ना। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स, 2 एट्रिया, ऑलराइट, एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले एट्रिया, नीचे वाले वेंट्रिकल्स, हमको बात पता है। अभी जब ऊपर वाले जो चेम्बर्स है एट्रिया गेट रेडी टू पंप, इट इज़ अ पी वेव। when the upper chambers of heart, that are those are the atrias, get ready to pump, it is a p wave। बहुत लेमन टर्म बता रहा हूँ, ठीक है। QRS complex, when the lower chamber of the heart, when the lower chamber of the ventricles of the heart get ready to pump blood, that is a QRS complex। ठीक है, अब ये था आपका p wave QRS। तो t क्या है भाई? p में क्या था? एट्रिया गेट रेडी टू पंप। QRS में क्या था? वेंट्रिकल्स गेट रेडी टू लाइक पंप ब्लड। टी वेव इज हार्ट रिलैक्सेस एंड गेट रेडी अगेन। ठीक है, टी वेव में पूरा आपका जो हार्ट है वो रिलैक्स करेगा ताकि पूरा जो ब्लड है वापस आए, एंड देन इट विल पंप अगेन टू द बॉडी, या जो भी आपका रिस्पेक्टिव पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें, है ना। अब हमको समझ में आ गया। पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब री और डी में क्या फ़र्क होता है? डीपोलराइजेशन क्या होता है? इट इज़ इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन ऑफ कार्डियक मसल लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन, वेयर एज रिपोलराइजेशन इज इलेक्ट्रिकल रिकवरी ऑफ कार्डियक मसल लीडिंग टू रिलैक्सेशन। ठीक है, ये एक बार वापस पढ़ लो, आर फॉर आर ऐसे करके याद करो। रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन, ऐसे कर करके याद करो तो याद होगा। ईसीजी मेडिसिन का हार्ट है भाई, ध्यान से समझ लो। नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है? 0.12 सेकंड, जिसमें आपको पता है 0.12 से 2 सेकंड्स तक ये आपका नॉर्मल ड्यूरेशन था। ठीक है, बेसिक कोरिलेशन क्या है? इनलार्ज्ड पी वेव लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट, इसमें फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, और इसमें बंडल ब्रांच ब्लॉक है वेंट्रिकुलर एरिथमियास। ठीक है, क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकल से ही रिलेटेड आएगा, तो ये ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें वाइड क्यूआरएस ये वही चीज़। बेसिक कोरिलेशन क्या है? पीआर इंटरवल में स्टीरिवेशन एक्यूट एमआर, ये भी एक बार आप देख लेना। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं, बस याद करने वाला है। जो मैंने आपको बेसिक था वो समझा दिया है। ठीक है, अब बेसिक कोरिलेशन ऑफ द क्यूआरएस आर पीक टू टी वेव वगैरह, तो हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, विच आयन इज मोर इन दिस थिंग। ठीक है, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल, रिस्क ऑफ टॉर्सिड्स द पॉइंटीज, ये एक डिसीज है ना, डिसऑर्डर है। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, हमने अभी देखा ये। अ टॉल एबनॉर्मल अ टेल एबनॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइडर देन 0.1 सेकेंड्स इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ठीक है, ये आपका क्यूआरएस जो वेव है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन था।